अब आइए औलाद रसूल औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा हुजूर सैयद शबाहत हुसैन मियां साहब क़िबला मदद नूरानी का पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, जैसा मेहमान वैसा सम्मान, जैसी खिताबत वैसा शानदार स्वागत और जैसी तकरीर वैसा नारे तकबीर। आपने बिल्ला लगा लिया, कुछ आपकी और भी जिम्मेदारी। नौजवान कहाँ गए? तस्लीम कहाँ है? तस्लीम साहब कुछ तस्लीम है, कहाँ है क्या? गायब है। अल्लाह अकबर, सबको बुला लिया, खुद अब तक नहीं आए। सब लोग जरा हाथों को फजा बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फरजंदे गौसे आजम, खलीफाए गुलजारे मिल्लत, औलादे अली, आले नबी हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला। जहाँ गुलामे अली तश्ना काम बोलते हैं वहाँ पे साकी तो साकी है, जाम बोलते हैं। और जहाँ पे सर के भी कटने का खतरा रहता है वहाँ पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। अली की बात औलादे अली की जुबान पाक से समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में सारे लोग मिलकर दुरूद पढ़ें। एक शख्स भी खामोश नहीं होना चाहिए। जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम्द दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा, मेरे मामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन और पर्दानशीन सामयात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? पूरा मजमा कहिए ज़रा ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खूबसूरत महफिल है और नौजवान ज़्यादा तादाद में तशरीफ रखते हैं। मेरी जो तारीफ़ की है सैयद साहब ने, इनके बड़कपन की दलील है, इनकी मोहब्बत है, शफ़क़त है। मैं तारीफ़ के लायक इंसान नहीं हूँ। सही बात तो यह है कि मुझे ये भी कंफर्म नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। अगर किसी को हो तो वो भाई अपनी तारीफ कराए। हजरत सैयदना मौलाए कायनात मौला अली की पहली मुलाकात उवैस करनी से हुई। उवैस करनी मुस्तनद आशिक़ रसूल है। हुजूर ने खुद अपनी ज़बान से कहा है कि उवैस मेरा आशिक़ है। सुभान अल्लाह। पहली मुलाकात है और दीन क्या सिखाता है समझ लीजिए। लहजे में इंकिसारी ही दीन सिखाता है। मौला अली और हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म मिलने गए, अरफात का मैदान है। पहली मुलाकात है, एक दूसरे से कोई शनासाई नहीं है, तारुफ नहीं है। मौला अली ने पूछा आपका नाम क्या है? उवैस करनी ने पलट के देखा और कहा अल्लाह का बंदा।
मौला अली ने फरमाया अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं भाई, आपके माँ बाप ने कोई आपका नाम रखा होगा। तो उवैस करनी ने सर पीछे किया तो पूरे चेहरे में आंसू थे, सिसकी लेके रोए और कहने लगे ए अली, अगर अल्लाह बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर ना बख्शे तो फिर आप ही बताएं क्या नाम है। जब मुसलमान ये समझना भूल जाए कि अभी वो सिर्फ आजमाइश में, तो उसे तकब्बुर होने लगता है, जिसका कोई फैसला अभी तक आया ही नहीं हो और वो किसी खुश फहमी में मुब्तला है। बहुत अच्छे, वाह। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए इकराम के यहाँ तशरीफ रखने के सदक़े से हम सबको अपना खौफ अता फरमाए, आमीन। ये कादरी फाउंडेशन मुबारकबाद के लायक है, जिन्होंने एक तो गौस पाक का नाम है, बड़े पीर का नाम है। गौस पाक का नाम जहाँ आ जाए फिर उस काम को होना ही होता है। गौस आदम फरमाते हैं मेरे रब से मेरी बात हो गई है, मेरा नाम वहीं आएगा जिस काम को होना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये हमारे अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब और जितने भी उलमा हैं, मैं सबका खादिम हूँ, मैं किसका नाम ले सकता हूँ भाई, मेरी अपनी तो कोई हैसियत नहीं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अगर आप लोग जरा सुभान अल्लाह कहेंगे तो ये 90 नेकियां मिलती हैं। आपको अगर कम लग रही हो तो मैं बढ़वा भी सकता हूँ नेकियां। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। और कोई साहब भी उठ के ना जाएं, थोड़ी 10-5 मिनट मेरी बात सुन लें। अगर उनको लगता हो कि उनके वक्त से ज्यादा कीमती ये बातें हैं तो तशरीफ रखें, वरना उनकी मर्जी है। मैं इंशाल्लाह मैं फालतू बात नहीं करता, इंशाल्लाह कोई नहीं, अल्लाह ने चाहा, रब ने मुझे तौफीक दी मेरे रब। मगर ये सैयद साहब हैं हमारे, ये दूसरे सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, अल्लाह इनके नसीब को बुलंद करे। तो मुझसे एक बच्चे ने कोई 2-3 शेर के लिए कहा है कि आप वो पढ़ दीजिएगा, इजाजत है पढ़ दूं? अब ऐसे तो देखिए नहीं सुनाया जाएगा भाई। हुजूर का जब जिक्र आता है, हुजूर निकल के जा रहे हैं, एक आदमी अपनी गाय को मार रहा था। अब वो गाय पे सवारी करना चाहता था तो गाय को मार रहा था, तो उसने उसको ज्यादा मारा ना, तो हुजूर को गाय ने देख लिया। और हुजूर तो वो है ना, तो गाय ने जब हुजूर को देखा ना, अल्लाह ने उसको जबान दे दी। वो अपने मालिक से बोली, तुझको शर्म नहीं आती, मुझ पे सवारी करना चाहता है और मैं तो बनी काम के लिए हूँ, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है। फिर उसने पलट के उससे कहा कि अगर तुझे अक्ल होती तो इस हस्ती पे ईमान लेके आ जाता। ये जो सामने अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, सहाबा इकराम ने अर्ज की, हुजूर ये गाय क्या आपको जानती है? हुजूर ने फरमाया ये ही नहीं जानती, जंगल का हर जानवर मुझे भी जानता है और मेरे अबू बकर उमर को भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद शवात हुसैन साहब कबिला। मतलब ये है ना, असमते सरकार समंदरों में रवानी तलाश करता है, सुलगते रेत पे पानी तलाश करता है, वो शख्स ज़हनी तवाजुन को अपने खो बैठा, मेरे नबी का जो सानी तलाश करता है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा शेर का है सैयद साहब ने, अल्लाह करे तो और याद ना आए शेर। अब तवज्जो है कि मेरी तरफ गौर करें, मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत है? हाँ, मैंने ये शेर मदीने में हुजूर को भी सुनाए हैं। अच्छा लगे, हालांकि अब भी हुजूर को ही सुना रहा हूँ। हमारा अकीदा है हुजूर सुनते हैं और हुजूर भी सुन रहे हैं, और यहाँ तो निजामुद्दीन औलिया भी हो सकता है कि इसी महफिल में तशरीफ ले आए हों। जहाँ हुजूर का जिक्र होगा वहाँ औलादे नहीं आएंगी, जरा बोले तो जरा सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, उलमा इकराम से दुआएं और आपसे तवज्जो। जी इरशाद। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के बोले ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या क्या बताऊं, क्या बताऊं। एक आशिक मदीने से आया, कोई उससे पूछ रहा है मदीना कैसा है, तो क्या कह रहा है? क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं
क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मदीना है, बस मेरा माशाअल्लाह। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा पढ़े ना मेरे साथ, जिन्हें हुजूर का हालत फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए, जिसे हुजूर का गम तस्कीन देता हूं मेरे साथ पढ़े। दुनिया वाले, आवाज आनी चाहिए आपकी, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा, पढ़ो दर्द दिल की दवा, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ बड़ी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको मदीना दिखाए का देखा हुआ मदीना है। कुछ लोग कहते हैं कि मदीना जो है ना वो कहते हैं कुछ लोग मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने, मैं कहता हूँ कचहरी से बुलावे आ रहे हैं, खूब मकान लिखे जा रहे हैं, जमीनें लिखी जा रही हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रही। औरतें कहती हैं कि मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगी, सुनार की दुकान से खुद ज्वेलरी के बुलावे आ रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। एक मुकर्रिर साहब तकरीर कर रहे थे, मुझे तकरीर करते करते एक आदमी ने उम्रे का टिकट दे दिया। मैंने कहा यार मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, पीछे से मैंने कहा मैंने आप पे तो हज फर्ज हो चुका है, मगर यार भिखारी कहीं भी पहुंच जाए तो वो भिखारी रहता है। नात पढ़ रहा था, एक आदमी मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो रहा है, बूढ़ा हो गया मदीने नहीं गया, ये कर लिया वो कर लिया। भाई आशिकी जो है ना बहाने जो है ना बात नहीं होती, आशिकी अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महबे तमाशाए लबे बाम। बहाने ना बना झूठे। कौन कहता है हुजूर नहीं बुलाते हैं, दौलत दी इस वजह से कि तू मदीने जाए, मगर मक्के और मदीने जाओ तो तस्वीर बाज बन के ना जाना, वहां सेल्फी बाज बन के। मक्के में लोग तस्वीरें खींचते हैं, सबसे ज्यादा मैंने अभी रिसर्च हुआ है कि मक्के में सबसे ज्यादा पूरे अरब में जो कई सेल्फियां खींचती हैं वो काबा है। यानी इमाम हसन और हुसैन पैदल हज करने गए हैं 25, कभी सवारी पे नहीं बैठे। क्यों? कहते थे अल्लाह के घर में, अजीम घर में, अल्लाह के घर में जाते हुए सवारी पे बैठते हुए शर्म आती है। समझ आया कि नहीं? गौर करें मेरी बात पे। मक्के में तस्वीरें खींची जा रही हैं, मक्के में बंदा गया लाइव चला रहा है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, गौसे आज़म मक्के में गुजर रहे हैं, कंकरी को उठाते हैं, उठाने के बाद चूमते हैं और आंखों से लगाते हैं। किसी ने कहा आप मक्के की कंकरी को आंखों से क्यों लगाते हैं? तो मेरे गौसे आज़म ने फरमाया तुमको पता नहीं, मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी पे मेरे नाना के कदम लग गए हों। मेरा इमाम कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने जाओ तो मियां फोटोग्राफर बन के मत जाना, तस्वीर खींचने वाले बन के मत जाना, बल्कि आशिक रसूल बन करके जाना। मदीने में
जाना तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाना, तो फिर वहां पे जाके रोना, अपना दर्द सुनाना और ये कहना कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी शान करीमों के घर की है। मदीने में जाके सेल्फी तस्वीरें, माज अल्लाह मदीने में तो लोगों ने सांस नहीं ली है, हुजूर के मवाजे शरीफ पर सांस को लेना बेअदबी समझा है। हजरत सईदना इमाम मालिक ने 40 साल लगातार मवाजे शरीफ के सामने बैठ करके जब वो उन्होंने हदीस पढ़ाई है, मगर वो किताब का बर्क और पेज को जब नीचे लाते थे तो हाथ लगा लेते थे, यानी जब बर्क लौटते थे, पेज लौटते थे तो हाथ नीचे लगा लेते थे और आराम आराम से नीचे लाते थे। किसी ने पूछा आप ये अचानक पन्ने को नीचे गिरने क्यों नहीं देते हैं, इस पेज को नीचे गिरने क्यों नहीं देते हैं? कह लगे मैं मदीने में किताब की पैदा होने वाली आवाज को भी बेअदबी समझता हूं। इमाम मालिक के घर पे इमाम शाफई बने हैं जाके जब वो मेहमान, तो उनके अस्तबल में 11 घोड़े, इमाम शाफई ने कहा बड़े अच्छे घोड़े, तो इमाम मालिक ने कहा आप सारे ले जाओ। इमाम गजाली लिखते हैं उन्होंने कहा ये सारे ले जाओ, उन्होंने कहा आप सवारी नहीं करेंगे इसमें? इमाम मालिक रोने लगे, कहने लगे 40 साल से मदीने में हूं, मैं आज तक सवारी पे मदीने में नहीं बैठा। कहा क्यों? कहा जहां हुजूर तशरीफ रखते हैं। आला हजरत फरमाते खौफ है समा खराची है सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं लालो को? कहते मुझे डर है कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाए, वरना मैं रोता मदीने आता। मदीना तो मदीना। एक लड़का मेरे साथ मदीने गया, मैंने कहा वापस चलो भाई, वो टूर वाला कह रहा है फ्लाइट का टाइम हो रहा है, कह लगा नहीं जाऊंगा। मैं कहा आप तो आने के लिए तैयार नहीं थे, मैंने बड़े टेलीफोन किए तब आप राजी हुए, बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट बनवाया। कह लगे मुझे क्या पता है मदीना ऐसा, अगर मुझे पता होता मदीना ऐसा है तो मैं कब का आ गया। कहते हैं गाड़ियां खरीदी पुरानी हो गई, मोबाइल खरीदे कोई कुछ दिनों के बाद ओल्ड हो गए, पुराना फैशन बन गया। मगर जब से मदीने आया हूं, जितने दिन रह रहा हूं, जितने दिन हो गए मदीने में, ऐसा लगता है कि करीब से मोहब्बत हुजूर की बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। मदीने में एक आदमी मुझे मिला, कहने लगा आप मेरे साथ सेल्फी ले लीजिए, आपका फला नाम है? मैंने कहा जी। मैं कहा मैं सेल्फी नहीं बनाता, क्यों? मैंने कहा हुजूर ने मुझे तीसरी बार बुलाया है, मगर फिर भी मैंने कभी फोटो नहीं खींचा, जायज फोटो तक नहीं खींचा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं मदीने में तस्वीर बनाने नहीं, तकदीर बनाने आता हूं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबाद हुसैन मियां साहिब क़िबला। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा को कम कर दें भाई, और ही को कम करें, और किसी साहब को जाना हो जल्दी से चले जाएं भाई, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। बस आराम से इको और कम करें भाई, इको कम करें, इको आवाज साफ कर दें बस, ठीक है, आवाज साफ कर दें। ये जो रिपीट आ रहा ना, इससे मेरी बात समझ नहीं आई। अच्छा, ये आवाज रिपीट जो आ रही, आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है जो आप दूसरों को दे सकते हैं? वक्त। क्या है? और आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? वो जो हिंदुस्तान के पीएम के हिस्से में नहीं आई, अल्लाह ने आपको अता किया, वो क्या है? ईमान। और अगर खुदा न खास्ता ये ईमान छिन जाए, अल्लाह ना करे, आपका डेटा फ्री है, आपके इंस्टाग्राम पर आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी को भी देखिए, आप फेसबुक पर किसी की तस्वीर को शेयर कीजिए, कोई पाबंदी नहीं आप पर। मगर एक सवाल यह था कि इमाम अली के शागिर्द और उनके खलीफा इमाम हसन बसरी वो बयान करते हैं कि मेरे दौर में मेरा एक मुरीद था, यानी अली के मुरीद का मुरीद, कहते हैं वो हाफिज कुरान था और वो इतना पक्का और जबरदस्त किस्म का हाफिज था कि पूरे बसरा में उसकी तरह कुरान नहीं कोई पढ़ता था, इतना बेहतरीन कारी। कहते हैं एक दिन वो अचानक मेरे पास आया और
और आके कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं किसी लायक नहीं बचा, मैं किसी लायक नहीं बचा। कहने लगे मैंने पूछा क्या हो गया? कहने लगे हुजूर मैं किसी लायक नहीं बचा हूँ। कहा बता तो क्या हो गया? कहने लगे हुजूर कल दोपहर से ये हुआ है कि एक लड़की का मैंने पीछा किया, उस पर गलत नजर डाली, उसने मुझे पलट के देखा और कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती, मुसलमान होके मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तू हाफिज कुरान है। कहते उसके ये लफ्ज मेरे ऊपर पूरे ऐसे उतरे हैं कि अल्लाह मुझसे इतना नाराज हुआ है कि मेरे सीने से कुरान का एक एक लफ्ज निकल गया, यानी मुझे कुरान की एक भी आयत याद नहीं। हुजूर मेरे दिल से कुरान निकल गया, कहीं ऐसा ना हो मेरे दिल से अभी तो कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान निकल जाए। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे मेरे सरकार, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हुजूर मेरे दिल से कुरान निकल गया। बदनिगाही करने के सबब से हजरत सैयदना हसन बसरी इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई और फिर अपने मुरीद के लिए दुआ करने लगे। कहने लगे अल्लाह मेरे मुरीद को माफ कर दे, मेरे इस हाफिज कुरान को माफ कर दे, इसका कुरान वाली नेमत इसको अता कर दे। अल्लाह ने तो उनकी तौबा, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमाई और आपकी दुआ की कबूलियत की वजह से अल्लाह ने उसको वापस कुरान अता कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अंदर अगर ईमान होगा तो गंदी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर पूछना चाहता हूँ, एक सहाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन गज़वान। वो उतबा बिन गज़वान कहाँ उसका मजार है? बसरा में उसका मजार है। मैंने उनके मजार पर हाजिरी की है। वो तलवार चला रहे हैं, तलवार चलाते चलाते हजरत इमाम गजाली ने लिखा है वो तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार अपनी आंख पर मारी और आंख निकाल के अपनी फेंक दी। शोर मच गया, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी ये तूने आंख क्यों निकाली है? अपने आप को अजियत पहुंचाना मना है, गुनाह है, ये तूने क्या कर दिया? अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने पूछा बता, वो रोने लगा। मैंने कहा बताना। कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। मैंने कहा बताना क्या हुआ था जो तूने अपनी आंख निकाल दी? कहने लगे हुजूर एक लड़की निकल के जा रही थी, उस पे बुरी नजर पड़ गई। फिर मुझे याद आया अल्लाह के रसूल फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आग में जहन्नम की आग और कील ठोकी जाएगी। अब मेरे नबी भी हक हैं, हुजूर की ज़बान भी हक है, कहीं ऐसा ना हो मेरी आंख मुझे जहन्नम में ले जाए। तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी हुजूर, मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अब बताइए क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? हज़रत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं उसकी एक आंख से आंसू गिर रहे थे और एक आंख से उसकी गिर रहे थे आंसू और एक आंख से उसकी गिरता था खून। वो मुझसे कहता था कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। उस सहाबी रसूल का ये हाल है। वो कहते हैं मैंने उससे कहा अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा, जो तेरी इस बात को सुन करके अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। मगर मैं अब उन लड़कों के पास जाना चाहता हूँ जिनके पास रोज अपडेट होती है जीबी, उन्हें जियो जीबी देता है, उन्हें एयरटेल जीबी देता है, उन्हें वोडाफोन जीबी देता है और वो रोज इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखते हैं। माज़अल्लाह वो जो लंबी लंबी फिल्में देखते हैं। कोई लड़का ऐसा बैठा होगा यहाँ पर इल्ला माशाअल्लाह जिसके मोबाइल में यूट्यूब में जिसने गंदी फिल्में नहीं देखी हो ना देखता हो, जिसके मोबाइल में कोई फिल्म ना हो। तौबा तौबा अगर ईमान खत्म हो गया तो क्या होगा? ये आखिरी दौर है, कुर्बे क़यामत है। नौजवानों अपने ईमान के बारे में सोचो। आज तुम्हारा डेटा फ्री है, आज तुम्हारी जीबी फ्री है, कल मरते वक्त अगर ईमान छिन गया तो बोलो क्या होगा? बोलो अल्लाह नाराज हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम अपनी आंखों को, नौजवानों की तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा, उनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, हमारी नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। ना तो मुझे आपके नारे चाहिए, ना मुझे आपसे किसी और चीज की तवक्को है। मगर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ऐसे मुसलमान के नाम मोहम्मद सलीम है, नाम मोहम्मद इरफान है, नाम मोहम्मद इमरान है, नाम मोहम्मद आबिद है, नाम मोहम्मद जैद है और उसके इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीर लगी हुई है, गंदी वीडियो लगी हुई है, उसको शर्म नहीं आती? अरे तू सुन तो, आज तक किसी गैर मुस्लिम ने ना कुरान को समझा ना उसके हदीस को समझा, मगर जिसके भी समझ में आया है मुसलमान से इस्लाम समझ में आया है। यानी दोस्त नेक तो वो समझता है इस्लाम अच्छा है, दोस्त बुरा तो वो कहता है इस्लाम बुरा है। अरे हमसे अच्छे तो पहले के लोग थे, अब तो हालत यहाँ तक बिगड़ गए मुसलमानों के। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई और जब वो फिल्म लगी थिएटर में तो लखनऊ से एक वीडियो सामने आया। एक लड़की सामने आई थी कैमरामैन के, वो बुर्के में थी। उससे पूछा नाम क्या है? कहा जीनत फातिमा। कहा कहाँ से आ रही हैं? कहा फिल्म देख के आ रही हूँ। क्या आपको फिल्म में क्या अच्छा लगा? कहा डांस अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी। नाम जीनत फातिमा, बुर्का ओढ़े हुए। मैं अगर उसके करीब होता तो उसके पाँव पकड़ लेता। कहता कम से कम फातिमा तो ज़हरा के नाम की लाज रख लेती। नाम फातिमा रख के सिनेमा हॉल के बाहर खड़ी है, तुझको शर्म नहीं आती? मेरी बेटी मेरी बहन, जब मुसलमानों की लड़कियां थिएटरों में जाने लगे, जब
जब बर्बादी करीब आने लगे, हमसे बेहतर तो पिछले जमाने के लोग थे कि इसी जमा मस्जिद दिल्ली में एक आदमी भीख मांग रहा था, मुसलमान, अंग्रेज गुजर के गया, उसने उससे कुछ मांगा, उसने उसको पैसे दे दिए। जब पैसे दिए तो उसका कुछ बटुआ और उसका पर्स गिर गया। अब वो उसने देखा, फकीर ने वो उठा लिया, मगर वो चला जा चुका था अंग्रेज। 3 महीने तक इंतजार किया, अंग्रेज आया, उसने कहा अंग्रेज ये आपका साहब, ये आपका पर्स है। उसने पर्स को देखा, उसके पैसे देखे, कहने लगे पर्स तो ये मेरा ही है, मगर ये बता इसमें पैसे भी मेरे ही हैं, क्या तू भिखारी नहीं है? कहा क्या तू फकीर नहीं है? कहा हूं। कहा तो फिर ये पैसे तेरी जिंदगी बदल सकते थे। फकीर रोने लगा, रो के कहने लगा मैं फकीर हूं मगर बेगैरत नहीं हूं, फकीर हूं मगर बेशरम नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कह दिया होता क़यामत के दिन कि आपका उम्मती चोर है, तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, और मैं इतना बेशरम नहीं अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं। लो अपना पर्स लो और यहाँ से जाओ। अंग्रेज बोला बाद में जाऊंगा, पहले हाथ बढ़ा और मुझे मुसलमान बना दे। ये बता कि जब इस उम्मत के फकीर की ईमानदारी का ये आलम है, तो फिर इस उम्मत के नबी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाब हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुदगर हैं, उम्मती 22 से रसवाई ये पैगंबर हैं। अल्लाह वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर, तुम्हारी बोलियां अंग्रेज़ों की तरह, तुम्हारे चेहरे अंग्रेज़ों की तरह, तुम्हारी स्टोरियां अंग्रेज़ों की तरह। तुम इंस्टाग्राम पर जब स्टोरी लगाते हो मेरे भाई, तो तुम सोचते नहीं कि बॉलीवुड के हीरो की तरह लगा लिया। क्या वो तुम्हारे लिए मशाले राह था? वो तुम्हारे लिए मशाले, तुम पूरा अरब बर्बाद हो गया। अरब पर अभी रिसर्च हुआ 2015 से 19 तक कि अरब के बच्चे क्या बनना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान क्या है उनका, वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने जब ये प्लान उन्होंने पूछा गया, 5 साल तक लगातार रिसर्च हुआ, तो अरब के बच्चे यानी कतर, दुबई, ओमान, अबू धाबी और रियाज, मक्का, मदीने के बच्चे शामिल, उन्होंने पूछा क्या बनना चाहते हो? तो वहां के बच्चे बोले बड़े होकर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, हम मेसी बनना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीद लिया, हायर किया और कहा मेरे बच्चों को आप ये सिखाइए, आप फुटबॉल सिखाइए। फुटबॉलर बना रहे हैं अरब के लोग, उनको शर्म नहीं आती? यहाँ के मुसलमानों को शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडियल नहीं था जिसकी तरह तुम बनते? तुम्हारी तरफ पास कोई ऐसा हीरा, ऐसा हीरो नहीं था? तुम्हारी कौम में बिल्कुल था। हमारी कौम में तो एक ऐसा इंसान था, अल्लाह ने दिया कि किसी कौम को ऐसा नसीब नहीं हुआ। ऐसा इंसान जो मदीने में 10 साल रहा, 10 साल उसने हुकूमत की, और 10 साल के कम वक्त में उसने 1060 शहर पर पता किया। यानी एक दिन में वो 3 दिन में एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई। और सुनो, उसने उसके कपड़ों पे 17 पैमत थे, और एक दिन में वो 3 मस्जिदें बना के तैयार करता था, और कपड़े पे 17 पैमत थे। मगर उसने एक करवट ली तो रोम को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो उसने फारस को बर्बाद कर दिया, उसने बर्तानिया की नींद हराम कर दी। उसने 10 साल में आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा लहरा दिया। वो कौन था आधी दुनिया का बादशाह जिसके बारे में 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब उमर का जिक्र खत्म है, अबू बकर का जिक्र, बोलो बोलो, को थोड़ा और कम कर दें भाई। अबू बकर का जिक्र, बोलो बोलो। अब तो किसका होता है? मियाँ लोगों का जिक्र होता है, मियाँ इन फ्रंट मियाँ, और फिर उनकी तारीफ। और ये इतनी बड़ी रोग है ये, इमाम गजाली कहते हैं नफ्स की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी अपनी तारीफ सुनना है। अब मियाँ के ऊपर पूरा जलसा खत्म। अरे एराज गुजर गए मगर सहाबा के जिक्र नहीं हुए। कोई बोले ना बोले, आप बोलो, जिसको लगेगा वो बोलेगा। जरूरी थोड़ी है सब बोले, जिसे लगे ठीक बोल रहा हूं वो बोले। तवज्जो है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, सबके अल्लाह, सब लोग इधर उधर बोलेंगे। सुनो, लोग अपने पीरों के नाम पे मचलते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है मेरी जिंदगी सहाबा इकराम का बयान करने में गुजर रही है। बोलो, पूरा उर्स हुआ,
हुजूर फरमाते हैं जब नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। अम्मा आयशा फरमाती हर महफिल में उमर का जिक्र करो। उमर का जिक्र होगा तो इंसाफ का जिक्र होगा, और जब इंसाफ का जिक्र होगा तो परवरदिगार का जिक्र होगा, और जब परवरदिगार का जिक्र होगा तो रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। कौन उमर मियाँ, कौन अबू बकर, कौन उस्मान, कौन अली, सब भूल गए, किसी सहाबी को कोई याद नहीं करता। पूरी पूरी महफिल गुजर गई उर्स की। मैंने कितनी एराज की महफिलें अटेंड की हैं, अब तो करना छोड़ दी। क्यों? मैं गया वहाँ पीर साहब की तारीफ हो रही है। पीर साहब से किसी ने पूछा आप अपनी ही तारीफ क्यों करवाते हैं? कहने लगे मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैंने कहा पीर साहब जब आपकी तारीफ होती है तो उर्स कामयाब होता है, और जब अबू बकर उमर की हो जाएगी तो उर्स कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम थे कितने? अरे कौन थे हम? 313। आओ मैं रिमांड कराता हूं, तुम्हें याद दिलाता हूं आपकी बातें, आपकी वो सच्ची दास्तान जो कि आज जिससे कुरान जिसका गवाह, कुरान ने जिसे अपनी आयत बताया, वो 313 लोगों की बातें हैं। कभी इस पे गौर किया है? मेरे नबी पाक के खिलाफ खड़ा हुआ है हुजूम 1000 लोगों का, वो मक्के से चले हैं और औरतें अपने जेबरात निकाल के दे रही हैं, जेबरात लो, जेबरात निकाल के दे रही हैं, लो मुसलमानों, वो मुसलमानों को खत्म कर दो, लो अबू जहली हमारे जेबर ले जाओ। अपने सारे जेबरात उतार के मक्के की औरतों ने दे दिए, अबू जहल ये जेबरात ले जाओ, इस्लाम खत्म कर दो। तो सुनो, जब मक्के की औरतें दे रही थी तो मदीने की औरतें भी हाजिर हुई और वो कहती थी अबू जहल से लो हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म करो। तो मदीने की औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 18 साल का लाल, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मौजूद है। और किसी साहब को जाना है मिंबर पे से, जल्दी से चले जाएं। नहीं कोई जरूरत हो सकती है ना, चले जाएं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक बार सुनो, एक बार गौसे आदम तकरीर कर रहे थे, बोलो तो सही जरा यार। ये दिल्ली में मज़ार है उनका जिन्होंने लिखा है ये बात, शेख अब्दुल हक मोहद्दिद देलवी ने। दिल्ली में बहुत कुछ है, जाके लिया करो। वो कहते हैं कि गौस पाक तकरीर करते एक चील हरकत करने लगी। अब चील को तो अकल भी नहीं होती, गौस पाक ने ऐसे देखा 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई। बाद में आपने कहा उठ जा, उठ गई। फरमाया सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, तकरीर करूँ ना तो इधर से जाना तो साइलेंट मोड पे उड़ना, इस बार जिंदा कर रहा हूँ, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, आला हजरत फरमाते हैं तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। सहाबाए किराम के खिलाफ चले नबी पाक का दीन को मिटाने के लिए, मक्के के 1000 लोग चले हैं। बड़े ध्यान से सुनना नौजवानों, हो सकता है मेरी आखिरी तकरीर हो, इसके बाद मैं दुनिया से चला जाऊं, और अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हो जो आखिरी तकरीर सुन रहे हो। तवज्जो करना, 1000 लोग चले हैं मेरे नबी को खत्म करने के लिए, इस्लाम के चिराग को बुझाने के लिए, मगर फानूस बन के जिसकी 313 को मिटाने के लिए 1000 की फौज। मेरे नबी पाक ने सहाबा को जमा किया, फरमाया देखो मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने पे हमला शुरू है, बोलो मेरे साथ कौन चलेगा। 313 आगे आ गए, उनके पेट पीठ से लगे हुए थे, कमजोर थे, कपड़े उनके फटे हुए, कोई ताकत नहीं, आगे बढ़ के खड़े हो गए, हुजूर से कहने लगे हुजूर हम चलेंगे आपके साथ। सरकार ने फरमाया तुमने सोच लिया? हुजूर ने फरमाया, सरकार ने फरमाया सोच लिया? कहने लगे सोच लिया। फरमाया एक बार और सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। बोलो जरा, बोलो, मुस्कुरा के बोलो जरा, दिल लगा के बोलो जरा, या रसूल अल्लाह अपनी जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया चलो चलो, अच्छा अब लड़ने के लिए कुछ चीज की तो जरूरत है ना, तो खजूर की डंडियां तकसीम कर दी गई, ये तुम्हारी तलवार, 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 ये तुम्हारी तलवार। अब तो उन्हें होपलेस हो जाना चाहिए था, डर जाना चाहिए था, तलवार वालों से मुकाबला, हाथों में खजूर की डंडी, मगर डरे नहीं सहाबा। वो खजूर की डंडी ऐसे लहराते हुए जा रहे थे जैसे हाथों में खजूर की डंडी नहीं, कोई तोप हाथ में हो, कोई बहुत
बहुत बड़ा एटम बम हाथ में हो लेके जाते थे। अरे यहूदियों ने मजाक करना शुरू कर दिया, अरे मुसलमानों पागल हो गए, तुम इनकी मोहब्बत में दीवाने हो गए। ये बताओ क्या खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो सहाबा ने जवाब दिया, ओ यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबाद हुसैन साहिब क़िबला। बोलो तो सही जरा जोर से सुभान अल्लाह। न खजूर की डंडी पर है न तलवार पर है। ये 313 इधर आके खड़े हो गए। बद्र का मैदान कौन सा? बद्र का मैदान अल्लाह ने जिसे अपनी निशानी बताया, आज भी बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है बद्र में, और उस पे बड़े बड़े जली लफ्जों में अल्लाह की ये आयत लिखी हुई है। ये कुरान की आयत, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कौन सी जगह थी? जरा गौर तो करें आप, जरा गौर तो करें, वो कौन सी बद्र का मकाम है? ये इस्लाम की शुरुआत यहाँ से है। अगर इस्लाम लोग इसे आज याद करें तो तवज्जो तो करो, 313 एक तरफ है, एक तरफ 1000 है, और इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है अबू जहल, कहता है रस्सी दिखाता है, रस्सी में बांध के लेके जाऊंगा नबी को, रस्सी में बांधूंगा, इसमें इस रस्सी में बांध के लेके जाऊंगा। मेरे पैगंबर के गुलाम एक तरफ खड़े हैं। मियां मालूम है वो कौन खड़े हैं? जिन्होंने खजूर की गुठली चूस के रोजा रखा था, और धूप के आलम में खजूर की गुठली चूस के उन्होंने इफ्तार की है। सबके पेटों में खाने नहीं, कपड़े उनके फटे हुए। मेरे नबी के गुलामों का वो मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं। वो मक्के का लश्कर, उसके पास बहुत ज्यादा औरतें नाचने वाली हैं। वो औरतों के नाच देखे हैं उन्होंने, जालिमों ने पूरी रात उन्होंने गोश्त काट काट के खाया है। अब वो जो है मुसलमानों को देख के बहुत फख्र कर रहे हैं और गुरूर कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं। कहते हैं मुसलमानों को ऐसे मसल देंगे, देखो तो कैसे खड़े हैं खजूर की डंडी लिए, इन्हें ऐसे मसलेंगे जैसे मच्छर और मक्खी को मसला जाता है, जैसे कीड़े को पैर के नीचे दबा दिया जाता है, ऐसे इन मुसलमानों का हश्र करेंगे। जब ये बातें हो रही थी, मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया था। यही तुम्हारी ताकत थी जिसको तुम आज तक समझे नहीं। तुम्हारे नबी ने सर सजदे में रख दिया था। तुम्हें जब कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तुम इसके पास, तुम उसके पास, तुम इसके पास, तुम इसके पास, तुम उसके सामने रहोगे, तुम इसके सामने रहोगे। मुझे बताओ, अगर बेटी की शादी नहीं हो रही है तो बताओ इधर उधर भागोगे तब काम बनेगा, या तुम सजदे में जाके रोगे तब काम बनेगा? बताओ कब काम बनेगा? बताओ जब तुम पे कर्जा हो और जब तुम परेशान हो, इधर उधर के चक्कर लगाओगे तब काम बनेगा? ये बताओ, या फिर अपने रब के सामने अपना दुखड़ा रोगे तब काम चलेगा? बोलो जल्दी बताओ, किसके सामने? आज हक बोल के आज इस बात को अपने जहन में रख लो। और इधर दीन जब बयान किया जाए तो डंडी मार के बयान नहीं किया जाना चाहिए, दीन सीधा सीधा बयान होना चाहिए। दीन यही है, खुदा की कसम, अल्लाह को वसीला पसंद है मगर अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं है। तुम जहां उसे पुकारोगे वहां तुम्हारी वो मदद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बोलो जरा, दिल लगा के बोलो जरा, मुस्कुरा के बोलो जरा। आज हमने इधर का उम्मत को, हुजूर ने किसी का मोहताज नहीं बनाया था उम्मत को, हुजूर ने सेल्फ डिपेंड बनाया था उम्मत को। ये तो और लोगों ने बना दिया, वो जाने उनके काम जाने। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान कर दे, इस वक्त जहां मस्जिद अरीश बनी हुई है, हुजूर ने वहां सर सजदे में रख दिया। और हुजूर का सजदे, वो जब अल्लाह अकबर, कौन सा नबी पाक कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर इतना रोए, इतना हमने कभी रोते नहीं देखा। हुजूर की आंखें सूजने लगी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम ओ दरे यार के जाने वाले। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना कहते हैं अगले जमाने वाले। और साथ ले लो मुझ में मुजरिम हूँ राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया। मालूम है कौन सी आंखें बरस रही हैं? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। उन आंखों से आंसू गिर गिर के उस रेत पे गिर रहे हैं। काश मैं इंसान ना होता, वो रेत का जर्रा होता जिस पे मेरे नबी के आंसू गिरे थे। वो कितनी मुकद्दस रेत होगी, वो मुबारक रेत होगी। मेरे नबी कैसे रोते हैं और आज क्या बयान कर रहे हैं, क्या बयान का अंदाज है। आज क्या अर्ज करते हैं, मेरे मालिक मेरे रब ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने मक्के में जितनी परेशानियां उठाई, जितनी तकलीफें उठाई, मक्के में मंडियों में मैंने जितने दर्स दिए, जितने मैंने जबले अबी कुबैस के पास दर्स दिए, मैंने जितने काबे में मैंने जो तकलीफ उठाई, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई। ऐ मेरे मालिक मेरे सर को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, मेरी गर्दन को दबाया गया, मेरे घर पे पत्थर मारे गए। मेरी बेटियां शेबे अबी तालिब में 9-9 दिन तक भूखी रही और मेरी बेटियों ने 9-9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए।
और मेरे मालिक जो मैंने ताइफ में तकलीफ बर्दाश्त की, ताइफ 80 किलोमीटर दूर है मक्के से ताइफ, हुजूर वहां गए थे इस्लाम की तबलीग करने। हुजूर ने जब तबलीग की तो हुजूर के ऊपर पत्थर मारे, और थोड़े बहुत पत्थर नहीं मारे, एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो खड़ा करके मारते हैं। जालिमों ने इतनी जोर जोर से पत्थर मारे कि मेरे सरकार की पिंडलियां फट गई, मेरे हुजूर की पिंडलियां फट गई, मेरे रसूल की पिंडलियां फट गई। मेरे नबी ने आज जय बदर के मैदान में अर्ज किए, मेरे मालिक जो ताइफ में मैंने तकलीफें उठाई, तो फिर वो सब तकलीफों के बाद ये 313 मुझे मिले हैं, ये 313। ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मेरे मालिक अगर ये आज खत्म हो गए, ये शहीद हो गए, तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा, तुझे कोई मानने वाला नहीं होगा। ऐ मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों को, मेरे नबी ने रोना शुरू किया, देख तो मेरे गुलामों को, इनके पास खाना तक नहीं, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, इनके पास तलवारें तक नहीं, ये तेरे नाम पर आए हैं। ऐ मेरे रब इन पर मेहरबानी कर दे, इन पर फजल फरमा दे। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मेरे नबी ने सर उठाया, मुस्कुराए। हजरत अली कहते अचानक हवा चली मैदान में और रेत उड़ी। मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल उतरा है, अल्लाह ने उसे 500 फरिश्ते लेके भेज दिया है। फिर उसके बाद मैदान में हवा चली, हवा और तेज चली। हजरत अली अर्ज करते हुजूर, मैंने अर्ज की हुजूर ये दूसरी हवा? फरमाया मीकाईल मेरा दूसरा वजीर जमीन पे उतर गया है। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई। मुसलमान खजूर की डंडियां लेके चले हैं, एक तरफ जो है वो शमशीर वाले हैं, एक तरफ नारे तकबीर वाले हैं, एक तरफ उनके पास ताकत है, एक तरफ मुस्तफा की मोहब्बत है, एक तरफ नाज है कि माल है, एक तरफ नाज है कि आमना का लाल है। चले और चलने के बाद खजूर की डंडियां उठाते हैं, उठा करके जब खजूर की डंडी उठती है, तारीख गवाह है आज तक ऐसा कमाल खजूर की डंडी कभी नहीं करती है, ना कभी करेगी। उठती है, सर काट देती है, उठती है, हाथ काट देती है, उठती है और जिस्म काटती है। जब खजूर की डंडी तलवार से तेज काटने लगे तो फिर तो पित्ते पानी हो गए। भागे कुफ्फारे मक्का, कटते रहे, भागते रहे और मैदान से भागे, उनके पित्ते पानी हो गए, घबरा गए, मैदान में लाशें छोड़ के भाग रहे थे। जब वो भागे तो उन भागते हुए में उमैया भी दौड़ रहा था। उसे बिलाल ने देख लिया, ये कौन उमैया है? बिलाल को याद आया वही वो उमैया है जब बिलाल के ऊपर पत्थर रखता था, सीने पर गरम रेत पर लेटा हल्का, बिलाल के सीने, बिलाल की पीठ पर छाले पड़ के फूट के फिर खून निकल जाता था। ये वही उमैया है जो बिलाल के मुंह पे मुक्के मारता था। ये वही उमैया है जिसने बिलाल को इतना मारा कि एक दिन इसने अंगारों पे लिटाला। आज बिलाल ने उमैया को देखा, जलाल में आ गए, पीछे दौड़े, उमैया आगे दौड़ा। उमैया जब दौड़ा, मोटा दौड़ता कब तक? हजरत बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा, जैसे ही घूसा लगा है वैसे ही जमीन पे गिरा है। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबाह हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। 70 मारे गए कुफ्फारे मक्का, कितने बोलो? और 312 ने मिलके मारे 35 और हजरत अली ने अकेले 35 मारे। बोलो तो सही जरा। कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें आती थी, अब तुमने सजदे करना, इधर देखो मेरी तरफ देखो, सजदे करना अब तुमने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। अब सजदों की जगह तावीज़ों ने लेना शुरू कर दिया। क्या मैं ये जिम्मेदारी के साथ नहीं अर्ज कर रहा हूं कि किसी भी सूरत में सजदे की जगह तावीज़ नहीं ले सकता। किसी को हाथ में बेबेजे का झुंझुना अच्छा न, जब वो देने से बेहतर है कि उसे हक बताओ। जो बरकत के ताबीज दे रहे हैं उनके घर में खुद बरकत नहीं है। ये अजीब इस उम्मत का अलमिया है। आओ मेरे भाइयों, ताबीज बरकत की चीज।
अल्लाह ने उसमें बरकत दी है। अगर कोई नेक बुजुर्ग लिखे तो बोलो तो जरा, बोलो तो सही, बोलो तो सही। मगर ताबीज को अपनी जगह रखो। देखो मैं कोई ताबीज का मुखालिफ नहीं, मैं ताबीज करता हूँ, अब भी करता हूँ। कोई आदमी आ जाता है तो उसको दे देता हूँ। मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा, लकर दादा, मैं गौस पाक से लेके अब तक मेरी नस्ल का कोई ताल्लुक टूटा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर शरीफ को दुनिया जानती है। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि अपने रब से राब्ते अच्छे रखो। मुझे बताओ कि अगर परेशानी के वक्त माँ, बेटी, बाप, पूरा घर, बेटे सब सजदे में जाके रोएंगे तो क्या अल्लाह रहम नहीं फरमाएगा? बोलो तो सही जरा। भाई ये क्या कर रहे हो बेटा? एक कलंदर है, बैठ जाओ। कलंदर है, कलंदर बैठ जाओ, कलंदर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, जाओ जाओ, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। मगर अब सजदे हैं। अब लड़की जब नाचती है ना 5 साल की तो स्टेटस लगाता है बेगैरत, कहता देखो मेरी बेटी को टैलेंट देखो, नाच रही है। ओए तेरे घर का जनाजा निकल गया, हया खत्म हो गई और तू इसे स्टेटस पे लगा रहा है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो भाई, उधर ना देखो, मेरी तरफ देखो। दिल लग रहा है नहीं लग रहा? बोलो। और बोलूं या थोड़ी देर खत्म कर दूं? बोलो। पूरा हाथ, पूरा मजमा बताए ना कौन कौन सुनना चाहता है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बैठी हाँ बैठ जाइए। नहीं वो ठीक कह रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं कह रहे। ये ना जाने मेरी नाते किसने मशहूर कर दी है। मैं जो है ना तकरीर करने वाला आदमी भाई, तवज्जो है कि नहीं? मगर चूंकि वो हुजूर की मोहब्बत में जब कोई बात कही जाए तो वो मशहूर हो ही जाती है। मगर मैं क्या अर्ज करना चाहता हूं, इधर देखो। अब ये जो मैं पगड़ी बांध रहा हूं ना, ये इस वजह से बांध रहा हूं कि ठीक से गैरतमंद नहीं हूं। हम लोग लड़ रहे हैं, ये फेसबुक पे एक दूसरे के खिलाफ लिखते हैं, ये फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, पूरी सोशल मीडिया पे गंदे लोग भरे पड़े हैं। इसके खिलाफ लिखेंगे, उसकी इज्जत खराब कर दी, इसकी इज्जत खराब कर दी। बस उन्हें बस चाहिए इसके खिलाफ वायरल कर दो, बस। जान ले ली सोशल मीडिया ने लोगों की। खुदा ना करे तौबा, इससे अल्लाह से कहा करो अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं। तो कोई फित्तीन क्या कर दे, फिर जवाब देते देते झूठे केसों में कितना फंसाया गया है ना। मगर क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे, हम तो इसमें लगे हुए हैं। और हमारे साथ हुआ क्या? हमारे साथ ये मुनज़्ज़म तरीके से 2014 से लेके अब तक तकरीबन 6 लाख से भी ज्यादा लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में। अब हमें झगड़ा ये चल रहा है, ये सवाल पीर बड़ा है, ये सवाल बड़ा है। हमारे यहाँ झगड़ा ये ठीक है, इसको मानी या इसको नहीं मानी। अजीब सी बात। हम पे भी तारीख लिखी जाएगी, जब लिखी जाएगी तो मौरिख लिखेगा कि इस कौम में जब बहुत ज्यादा, जब गैर मुस्लिम पूरी तरह से अलर्ट थे तो हम आपस में लड़ रहे थे। सुन्नी आपस में, अहले सुन्नत। 6 लाख लड़कियां। क्यों? क्योंकि अब लड़की को ना बाप को दीन पता, ना मां को दीन पता। जब लड़की ने आंख खोली तो डांस होते देखा टीवी में। बड़े होकर कॉलेज चली गई, उसे यही नहीं पता फातिमा कौन है, खतीजा कौन है, आयशा। उसे हीरोइन के बारे में पता है। तो अब ऊपर से खोल चढ़ा था मुसलमान का, अंदर से थी तो यहूदी नसरानी की औलाद। अब चली गई तो गम किस बात का है? अभी कुछ दिनों पहले जलजला आया तुर्की में। 100 घंटे के बाद एक जगह दरियाफ्त हुआ कि अंदर कोई है। जब उसको काटा गया तो अंदर पता चला कोई लड़की है। आवाज आई अंदर से, 18-20 साल की लड़की थी या 22 साल की। उससे कहा बाहर आओ, 100 घंटे से भूखी प्यासी थी, बाहर आओ। कह लगी अभी बाहर नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा पहले अंदर मेरे दुपट्टा भेजो, अंदर पर्दा भेजो। कहा क्यों? कहा मैं बगैर पर्दे के बाहर नहीं आ सकती। अभी तुर्की में जलजला है मगर मेरा ईमान सलामत है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, सैयद सबाह हुसैन साहिब क़िबला। अगर लड़कियों को बता दिया जाए कि तुम कौन हो, कौन हो, कौन हो, बताऊं? अब बता दिया जाए कौन हो,
उनको पता ही नहीं वो कौन है। इकबाल कहता है पूरे घर को पेंट करा ले, अच्छे से बना ले, खूब खूबसूरत बना ले। इकबाल कहता है मगर जब तक तेरे घर में फातिमा ज़हरा की बातें नहीं होंगी तेरा घर बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। जब तक तेरे घर में खतीजतुल कुबरा की बातें नहीं होंगी, जब तक तेरे घर में अम्मी आयशा की बातें नहीं होंगी। अब औरतों को इल्म ही नहीं, मेरी बहनें बैठी हैं इस वजह से खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा मुझे तो अब बड़ी खास बात कर रहा हूँ, आपसे बड़ी खास बात कर रहा हूँ। इधर देखें, अगर बचपन में तालीम दे दी जाए तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर बचपन में बता दिया जाए आप 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे मदीने में एक लड़की है और वो कुरान पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते अजीम शान लड़की है, कुरान पढ़ते 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 उसका सर का दुपट्टा जो है वो सरकता है। 6 साल की बच्ची पे पर्दा पर जैसी सर का पर्दा उसका नीचे को गिरा है, वैसे ही उसकी वालदा अंदर से आई है, कहने लगी बेटी ये सर पे दुपट्टा रखो। बेटी ने कहा अम्मी जान क्यों? कहने लगी इस वजह से कि नाना नाराज हो जाएंगे, चूंकि वो सरकारे दो आलम की नवासी सैयदा ज़ैनब थी, नाना नाराज हो जाएंगे। ज़ैनब ने कहा अच्छा। अब हसास बाप की हसास बेटी रोने लगी और ज़ैनब रोई और रोई। कहने लगी ज़ैनब चुप जाना। सैयदा फातिमा ने अपने गले लगाया, चुप जा ज़ैनब, अब तो दुपट्टा रख लिया और रोई। ज़ैनब चुप जा। कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। अल्लाहू अकबर। जरा गौर तो करें, आज करबला भूल गए लोग। करबला के नाम पे शरबत बनाते, खूब बनाओ माशाल्लाह, आप बनाना चाहिए माशाल्लाह, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मगर करबला को तो याद रखो कि करबला के मैदान के बाद जब सैयदा ज़ैनब के सर पे से चादर खींची गई तो उन्होंने क्या कहा था अपनी बेटियों को बताना ये बात जाके। उन्होंने मदीने की तरफ मुंह करके कहा था नाना माफ कर देना, मैंने वादा किया था बचपन में अपनी अम्मी से सर पे दुपट्टा नहीं हटाऊंगी मगर इस जालिम ने मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया। अब नाना मेरे पास दुपट्टा नहीं था, बालों से मुंह ढक लिया है, अपनी नवासी ज़ैनब को माफ कर देना, नाराज मत होना मेरे नाना। अल्लाहू अकबर। ऐ मेरे नाना नाराज मत होना। अल्लाहू अकबर। फिर अपने बाप अली की तरफ को मुंह कर कहती है और कहती बाबा अली मैं वही हूँ जब मैं चलती थी कूफे में और मदीने में तो आप फरमाते थे कि ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ हसन हुसैन। मैं नहीं जानता, मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज अली आपकी बेटी के सर पे से चादर छिन गई है, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े, मेरे भाइयों की हड्डियों की टूटने की आवाजें आई मगर मैं बाहर नहीं निकली, मगर अब मुझे मेरे अब्बा माफ कर देना, ऐ मेरे अली मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करें, ये है अली के घर की बेटी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ने 5000 किलोमीटर का सफर किया है और कितने दर्द में कि भाई का जनाजा सामने जा रहा है, उसके सर को नेज़े पे चढ़ा के लेके जा रहे हैं। फरमाते हैं ऐसी हालत में कि उसके बच्चों की लाशें पड़ी हैं, घोड़े उस पे दौड़ रहे हैं, फिर भी मेरी फूफी ने 5000 किलोमीटर का सफर किया, करबला से लेके शाम और शाम से लेके मदीने तक, मगर कभी तहज्जुद की भी नमाज कज़ा नहीं हुई। बताओ ज़ैनब की बातें अपनी बच्चियों को बताओ अपने घर में। ये इस वजह से कह रहा हूं कि जब तक माएँ नेक नहीं होती, जब तक बच्चा नेक नहीं होता, माओं का असर बच्चों पे पड़ता है, उनके बोलने का, उनके खाने का, उनके सोने का, उनके जागने का, उनकी टेंशन का, उनकी हर बात का असर बच्चे पे पड़ता है। ये तो मैं कह रहा हूं नहीं, मेडिकल साइंस भी इस बात को वेरीफाई कर चुका है, ऐसा वेरीफाई कर चुका है कि हार्वर्ड ने कुछ दिनों पहले रिसर्च किया कि ये कौन बच्चियां हैं, ये कौन बच्चे हैं जो माँ के पेट से पैदा होते हैं तो पागल होते हैं। इन पर रिसर्च हुआ कौन से बच्चे हैं, तो जब इस पर रिसर्च किया गया तो उन्होंने 25 साल रिसर्च करने के बाद कहा कि ये वो बच्चे हैं जब माँ के पेट में थे तो बाप ने मारा, और जब बाप ने मारा वो जाहिल ये समझता था कि वो मार रहा है अपनी बीबी को, मगर उस जाहिल ने अपने बेटी के दिमाग पे असर डाल दिया और वो पागल पैदा हुई है, उसके सर पे असर हो गया, उसका दिमाग डैमेज हो गया, उसका माइंड। अब मुझे बताओ, अब तू दिल्ली के में दिखा, अब चाहे बंबई दिखा, अब क्या करेगा? तूने जिहालत दिखाई अपनी। इसका मतलब यह है कि औरत के ऊपर असर होता है। अब जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत जाती है तो वो कहती है कि देखो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम, वो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा अच्छा जो है वो ताकतवर पैदा हो तो ज्यादा बादाम खाना, इससे आयरन बढ़ता है, ज्यादा सेब खाना आयरन बढ़ेगा, विटामिन डी के लिए संतरा खाना और अनार खाना, अमरूद खाना, तो फिर खून अच्छा बढ़ेगा और विटामिन डी ज्यादा बढ़ेगा। मुझे बताओ, औरत के सुकून का असर, सोने का असर, अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, आम और अल्लाह का बनाया हुआ बादाम अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? बोलो तो जरा, बोलो तो। उसका होगा नहीं, मगर कुरान को तो रख दिया ताक में सैद करके, और ताबीज पे ताबीज की अकीदत है, पीर की अकीदत है सबकी, मगर कुरान ऊपर रखा है। कुरान क्या है? कुरान मेरे नबी की सीरत भी है, कुरान मेरे नबी की सूरत भी है, कुरान मेरे नबी का इंसाफ है, कुरान वो किताब है जो पूरी इंसानियत के लिए है, कुरान वो है जिसका लफ्ज अल्लाह का है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। अगर सुनो, बंदा 100
बार भी खता करे तो बंदा ही रहता है, और अगर परवरदिगार एक बार भी खता करे तो वो रब नहीं रहता। अल्लाह फरमाता है ये मेरी किताब है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, एक एक लफ्ज उसका, मगर वो कुरान उठा के रख दिया। कहाँ पढ़ा जा रहा है कुरान? कुरान पे किसी को जो मोहब्बत है, ये मोबाइलों में लगे हुए लड़कों से पूछो ये कुरान पढ़ते हैं? नहीं। तो अब औरतें जब कुरान पढ़ती नहीं, उनके सामने पाकिस्तान का सीरियल चल रहा है, वो पाकिस्तान की सीरियल की तरह चल रही है। उनके कपड़े वैसे ही, उनके लिबास वैसे ही, उनकी नशीद वैसी, उनकी बरखास्त वैसी, उनके कपड़ों के डिजाइन वैसे ही, और वो अपने कपड़े पहनती भी ऐसे ही है। आप अंदाजा करें, गौर करें, और आप जाकर के गौर कर लेना। ये मर्द जो अपने आप को बहुत बड़े बनते हैं, ये जो अपने आप को बड़े फन्ने खा बनते हैं, जब ये शादियों में अपनी बीबी, अपनी बहन और अपने घर की औरतों को लेके जाते हैं, और उनके जिस्म पे टाइट कपड़े होते हैं, कसे कसाए फिटिंग के कपड़े, और जब ये लेके जाते हैं तो सबसे पहले बेटर की नजर पड़ती है, उसके बाद लफंगों की, बिगड़े हुए लड़कों की, आवारा लड़कों की नजर पड़ती है। तो इनसे पूछो उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ चली जाती है? बगैर तो जब अपनी बीबी को लेके गए थे उससे कह देते सर पे दुपट्टा रख ले, मगर गैरतमंद कब है? मैंने कहा भाई गैरत कहाँ चली गई आपकी? कहने लगा गैरत उसी हाल में है। क्या हुआ? कहने लगे वो मैं किसी दूसरे की बहन को देख रहा हूँ, कोई मेरी बहन को देख रहा है। तौबा तौबा, जिस उम्मत ने, जिन लोगों ने दूसरों की औरतों के सर रखे थे, आज उनकी बच्चियों के सर नहीं। आप शादी में जाके देखो, लड़कियां बेपर्दा मिलेंगी, उनके जिस्म पर लिबास ही बेकार होंगे, कसे हुए लिबास, फिटिंग के लिबास, ऐसे समझाते नहीं, कोई बताता नहीं, कौन कहां चले गए? अब तकरीरों का वक्त है, हम तकरीरें करेंगे ना तकरीरों का वक्त नहीं है। अब लोगों अब जो है ना, अल्लाह के लिए जाग जाओ। अब अपनी बहनों से कहो ना बेटी ये न कर। आपको पता है एक सिहाबिया है, मदीने में दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। जब वो ये दुआ कर रही है, एक औरत आती है, कहती हुजूर जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। तेरा बाप, अब उसके गरम गरम आंसू निकले, वो रोई, कहा सुन तो ले, पूरी बात सुन ले, तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया। अकल लगे, अब वो कुछ बोली नहीं, गरम आंसू निकले, टप टप गिरे, जज्बात में हलचल मच गई, कांपने लगी। कहा तेरा बाप के साथ ना तेरा शौहर और तेरा बेटा वो भी शहीद हो गए। अब क्या समझती, एकदम निकल जाती? नहीं, हमारी औरतें एकदम निकल जाती हैं। कोई मर जाए तो देखो कैसी चीखती पुकारती है, भूलती नहीं कि मेरे दुपट्टा है मेरे पास नहीं। उसने पर्दा किया, लोगों ने समझा था कि बाप और भाई की नाक कान काटे गए, उधर जाएगी जाके, जवान बेटे की लाश को देखेंगे। मैं कभी कभी इस सहाबिया की इश्क का सदका मांगता हूँ, अल्लाह इस औरत की इश्क का सदका दे दे। पढ़ के हैरत में पड़ गया था, ऐसी भी कोई मोहब्बत करता किसी से? गई तो जिधर लाशें पड़ी थी उधर नहीं गई, जिधर हुजूर थे ऊंटनी पर सवार उधर गई। सरकार को देखा, सरकार ने इसको देखा, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के बोली, हुजूर मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। आप मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। हुजूर मैं आप पर्दे में फिर गई जिधर मेरी बहनें सो, पर्दे में गई जिधर लाशें पड़ी थी, ना रोई, बस उसका कुछ चेहरा भीग रहा था और उस पे से पूरा कपड़ा भीग रहा था। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, लाशें पड़ी हैं, पर्दा तेरा अभी तक है। कहने लगी जिस बाप भाई ने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैं उस इस्लाम पे अमल ना करूं? क्या बात है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि औरत ने इस्लाम में औरत हमेशा साथ रही है। मदीने में खतीजा बन के औरत साथ रही। खतीजा ने सारा माल दे दिया, पूरे अरब की मलका थी मगर फाका करती थी। खतीजा तो कुबरा के माल से इस्लाम आगे बढ़ा। हम कर्जदान है सैयदा खतीजा की। मदीने में अम्मी आयशा ने इस्लाम आगे बढ़ाया, सैयदा फातिमा ने आगे बढ़ाया, और जब इस्लाम बचाने की बात आई तो अकेले हुसैन ने नहीं बचाया, बल्कि सैयदा ज़ैनब ने भी इस्लाम को बचाया। मैंने देखा था कि बचपन में ये दिल्ली एम्स में हमारे एक भाई यहाँ बगदाद शरीफ के साथी हमारे और भी लोग हैं, ये उस वक्त थे। तो मेरी एक सगी रिलेशन में एक औरत का इंतकाल हुआ था यहाँ एम्स में, और उसकी 33-34 साल उम्र थी, ज्यादा नहीं थी। तो मैंने जो अजीब बात देखी वो बयान कर। मैंने देखा उसकी रूह निकलने वाली थी, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर जल्दी। तो मैंने देखा कि वो जब आई ना बिल्कुल एंड वक्त पर, तो
उसने अपना ये दुपट्टा जो है ना ऐसे उठाया और वो बेहोशी में थी, ऐसे उठाया और ऐसे गिर गया उसका दुपट्टा और हाथ नीचे गए और रूस की निकल गई। मैं समझ गया कि अगर बचपन में अगर दीन सिखा दिया जाए तो रूह तो निकलती है, हया कभी नहीं निकलती। मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, बहनों से गुजारिश करूंगा कि एक दिन अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, जोर से बोलो सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह, हुजूर से मिलने के लिए आई हैं। सैयदा अम्मी आयशा फरमाती हैं फातिमा आ रही हैं हुजूर। हुजूर उठ के खड़े हो गए और मेरी बेटी कैसे आई, कैसे तशरीफ लाई? तो ऐसे बेटियों के तो अंदाज ही निराले होते हैं ना, ऐसे बंदी हुई है चादर। क्या है बेटी? खोला, रोटी गरम है। हुजूर अब्बा रोटी लाई हूं। हुजूर ने एक रोटी मुंह में लुकमा लिया है, हुजूर की आंखों से फिर आंसू गिर रहे हैं। क्या हुआ मेरी बेटी फातिमा? सैयदा फातिमा तो ज़ारा ने अर्ज की, अब्बा जान आप रोते क्यों हैं? हुजूर ने फरमाया, फातिमा तेरे बाप के पेट में पहली 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया। अब बेटी का जवाब सुन लीजिए, बेटी तो बेटी होती ना। अरे अब्बा वो मेरे घर भी 5 दिन से कुछ नहीं बना था, मुझे खबर थी तो मैंने अली लेके आई जो, तो मैंने पहले रोटी बनाई और पहले पीसी चक्की से, फिर पानी निकाल के लाई, फिर मैंने रोटी बनाई, फिर हसन हुसैन को खिला दी, अली को खिला दी। मैंने नहीं खाई अब्बा, इस वजह से नहीं खाई, इस वजह से कि मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। हुजूर ने अपने हाथ से फिर अपनी बेटी के मुंह में लुकमा दी। 50 बेटे और एक बेटी मोहब्बत के मामले में बराबर है, नहीं कर सकते 50 बेटे। हुजूर एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आप सब मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं। हुजूर मिलने के लिए गए बेटी से, आवाज दी फातिमा अंदर आ सकता हूं? मेरी बहनें सुन ले, बेटी दिल्ली में रहकर जो मेरी बेटियां अल्लाह रसूल को भूल रही हैं वो सुन ले। हुजूर ने आवाज दी फातिमा अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई, अब्बा जान अकेले हैं तो आए। हजरत इमरान एक सियाबी रसूल हैं, इमाम गज़ाली ने लिखा है कि वो साथ में थे। हुजूर ने फरमाया क्यों ना लाऊं फातिमा, इमरान मेरे साथ है, ना लाए अब्बा उन्हें, क्यों ना लाए? और फातिमा उन्हें ना लाए। सैयदा फातिमा कह लगी अब्बा उन्हें ना लाए, क्यों ना लाए फातिमा? अब्बा उन्हें ना लाए। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हाँ, सुन लो, एक जोड़ी कपड़े में इतने पैमद लगे हैं। एक चादर थी सैयदा की, उस पे 17-18 पैमद लगे थे। हुजूर हज़रत इमरान कहते हैं हुजूर अंदर गए, चादर दी, मेरी बेटी को क्या हो गया, इतनी कमजोर हो रही है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, वो बताना मेरी बेटी चेहरे पे गड्ढे पड़ रहे, पीला चेहरा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है वो बताना बेटी। तो सैयदा ने हुजूर की तरफ देखा। बाप पूछे तो कब तक बेटी छुपाए? कह लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं, 5 दिन से मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी 5 दिन से भूखे, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं। फरमाया फातिमा 5 दिन से कुछ नहीं खाया, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना काफिर का। फिर तेरे बाप ने 9 दिन हो गए, 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा आपने किस हुजूर को बुला दिया, किस रसूल को बुलाया, किस पैगंबर को बुलाया? इस दुनिया के दौर में दुनिया में आके भूल गए अपने पैगंबर को, जिसके करीब कब्र में जाके जिससे पहले मुंह दिखाना, जिसको जिसका दीदार होगा कब्र में जाके, किस पैगंबर को बुलाया? अम्मा आयशा कहती है सारे लोग जो है वो गुठली फेंक देते थे, हुजूर गुठलियां रख लेते थे, 14-15 दिन का फाका होता था, मुंह में रख के चूस के फिर पानी पीते थे। आपको बताऊं, ये बात बताते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मगर बता रहा हूं। हुजूर जब पेट पे पत्थर बनते थे ना, अम्मा आयशा फरमाती जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत, यानी हमारी भूख के लिए ये जो तुम्हारे घरों के चूल्हे जल रहे हैं ये मेरे हुजूर की दुआओं का सदका है। वरना कितनी कौमें आई और बर्बाद हो गई, भूखी मर गई, मगर मेरे नबी के आंसुओं की बरकत है कि हमारे घरों के चूल्हे चल रहे हैं। मगर हमने उस पैगंबर को भुला दिया। औरतों के पास भी 5 मिनट भी नहीं है नबी पर दुरूद 100 बार पढ़ने के लिए, न लड़कों के पास 110 मिनट है। इनके पास फेसबुक के लिए वक्त है, इंस्टाग्राम के लिए 3-3 घंटे 4-4 घंटे। क्या हो कहीं ऐसा ना हो मरते वक्त ईमान छिन जाए, अल्लाह नाराज हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ मेरी बेटियों मेरी बहनों, अपने रब से तौबा करो। अपनी मेरी बेटियों बहनों
अपने रब से कहो मालिक हो गई जो बेपर्दगी होनी थी, आज के बाद अब बेपर्दगी नहीं करेंगे। आज के बाद याद रखो क़यामत के दिन सैयदा फातिमा को जवाब देना होगा। कौन फातिमा? जिसने भूखा प्या। मौला अली कहते हैं फातिमा के साथ मेरी शादी हुई, दूसरे दिन एक आदमी ने मुझसे कहा कि आपकी मेरे घर दावत है, आपकी बीबी नई नवेली दुल्हन है, वो अभी का खाना नहीं बनाती होगी। मौला अली ने कहा तुम मेरी फातिमा को क्या ऐसी समझते हो? फातिमा ऐसी नहीं है, वो सुबह को उठी है, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक इतनी चक्की चलाई है कि शाम के वक्त उनके हाथों में जो है वो उनके हाथों में जो है ना वो छाले थे। अल्लाह अकबर। आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा कुरान की तिलावत करती हैं। मेरी बेटियों कोई बंबई की औरत काम नहीं आएगी, ये तो खुद जहन्नम में जाएंगी। और ये जो इतनी नाचने वाली हैं, इनके पीछे क्या दौड़ती हो? ये तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं। आओ अगर घर में बरकत और तरक्की चाहती हो, आओ नबी की बेटी का दामन थाम लो, आओ फातिमा ज़हरा का दामन थाम लो, आओ और आज से पर्दे का इरादा करो और कहो आज के बाद पर्दा भी करेंगे, पांचों वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे। अपने बच्चा जब पेट में होगा तो कुरान शुरू कर देंगे, क्योंकि माँ जब पेट से कुरान शुरू करती है तो अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। मियाँ ये दिल्ली है और यहाँ के करीब है पानीपत। एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा रो रहा था, पैदा हुआ और रोने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, वो 1 महीने लगातार रोया। उसे कई मुख्तलिफ हकीमों को दिखाया मगर वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब रोने की आवाज सुनी तो कहने लगे ये बच्चा अल्लाह का वली है और ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूं। दरवाजे पर पहुंचे, कहने लगे कोई है इसके घर में? हाँ। बाप निकल के आया, आपका बच्चा अल्लाह का वली है, का दिमाग ठीक है आपका? सोया नहीं है ना सोने दिया, हकीमों को दिखा रहे हैं और रोया जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं? कल लाओ मेरी गोद में ला के दो, बाद में बात करेंगे। गोद में लाए, एक कान में कुछ कहा, दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश। लगे आपने क्या पढ़ दिया मेरे बच्चे के कान में? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, बड़ी बड़ी इसका क्या पढ़ दिया? कहने लगे बात यह है कि आप पहले ये बताएं कि आपकी बीवी कुरान की हाफिजा है? हाँ। कहा तो सुनो, जब आपकी बीबी के ये पेट में था ना तो उसने चलते फिरते बैठते खाते पीते सोते जागते चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे की कुरान के अंदर आदत पड़ गई। रूह को कुरान सुनने की, माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं और फिर तुमने उसके दवाइयाँ खिलाई। लगती थी कुरान की उसे भूख, तो मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो सुनो, जब माँ पानीपत के बच्चे को कुरान सुनाए तो भी आपको हिंदुस्तान में इस्लाम को फरोग देता है, और जब माँ मदीने में फातिमा बन के कुरान सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता है और कहता है अगर माँ के पेट में कुरान सीखो तो सरसम से जुदा हो जाता है मगर कुरान का रिश्ता नहीं टूटता। मेरी बेटियां, मेरी बहनें पर्दा करें। और आखिरी बात कर रहा हूं, जज़ाकल्लाह, आखिरी बात कर रहा हूं। दिल लग रहा नहीं? लग रहा है? लग रहा है? सुभान अल्लाह, लग रहा है। मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के लड़के को गुस्ल दिया है। बस आखिरी बात, कितने साल के? अब यहां से जो आगे के बयान है ना वो ध्यान से सुनिए, थोड़ा देर रह गया, बहुत जल्दी खत्म। कितने? तो मैंने उसके नीचे हाथ डाला ना उसकी गंदगी साफ करने के लिए, मैंने अपने दिल की गंदगी साफ करने के लिए, मैं गस्साल हूं तो मुर्दे को गुस्ल देता हूं अपने दिल की गंदगी साफ करने। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं ये बहुत अच्छा अमल है। आदमी जब गुस्ल देता है तो उसे अपनी मौत की याद आती है। तो मैंने जब नीचे से हाथ डाला तो उसकी खोपड़ी जो थी ना वो खुली हुई थी अंदर से, और मेरी उंगली अंदर चली गई। उसको पोस्टमार्टम हुआ था तो मेरी उंगली में खून निकला, मैं रोने लगा। एक सब बोले क्या तकलीफ हो रही है? मैं कहा तकलीफ नहीं हो रही। हुजूर फरमाते हैं कि जब गस्साल का हाथ पकड़ता है ना, मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो वो कहता है मुर्दा आराम से हो, नरमी कर गस्साल, जरा गुस्ल देने वाले जरा नरमी कर, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, तेरे कपड़े जब उठ काटता है तू निकालता है तो बड़ी तकलीफ, आराम से निकालना। जब हाथ उठाने से कपड़े निकालने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम वाले तो चीर देते हैं, और वो भी शराब पी के चीरते हैं। मैंने अपनी आंखों से एक पोस्टमार्टम देखा था, अपनी बात कर रहा हूँ, तब से देखा है ना, अब से अब दिल नहीं लगता ज्यादा किसी की तरफ भी। बस ये सोचता हूँ कि मैं कुछ धोखे में ही आ गया हूँ,
हूँ, कुछ धोखे में पड़ा हुआ हूँ। ऐसे काट के पूरा एक मौलाना साहब का मैं देख रहा था, पूरा काट दिया और पूरा सर भी अलग कर दिया और पूरी आंतें वगैरह। कभी गंदी वीडियो देखने का दिल करे ना तो कभी जाके किसी पोस्टमार्टम की वीडियो को देखना, सब पता चल जाएगा, सारी चीजें निकल जाएंगी। उसको पूरा फाड़ा हुआ था और पूरा उसको मोटे सुई से फिर सिया था उसको। अल्लाह अकबर। कभी कभी वो जो है वो सीने वाली जो तागा होता है, जो धागा होता है, जो रस्सी होती है ना, वो प्लास्टिक की होती है, उसको ऐसे करके सी देते हैं। तो मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि दिन रात सफर में रहता हूँ, मालिक अपने फजल से बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा ले। मौत बहुत सख्त है। मैंने जितना कुरान और हदीस पढ़ी है, मौत मेरे हिसाब से बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता है जब कुरान वो मौत की सख्ती आएगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम जब भागते दौड़ते थे ना, माज बिन जबल के जब रूह निकल रही है, सियाबी रसूल है, कांप रहे हैं। किसने कहा क्या हुआ? सियाबी माज बिन जनरल है, हुजूर का जनरल है, क्यों रोते हैं? कह लगे बस अगर बिस्तर पे मौत आ रही है, बेहतर होता कि जंग में आ जाती। बिस्तर पर मौत तलवार के 1000 वारों से ज्यादा सख्त, देगों में उबालने से ज्यादा सख्त। आप में कोई मरियम के बराबर ताकत रखता है, फजीलत रखता है? ईसा, इमाम गजाली लिखा है कि ईसा अपनी माँ की कब्र पे गए, कह लगे मेरी माँ मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे अंदर से उठाऊं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ऐसा ना करना। मेरी जब रूह निकली थी ना तो मुझे उतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मौत बहुत सख्त है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मैंने नबी को कभी नहीं देखा हुजूर को कि बकी शरीफ गए और हुजूर की आंखें नबी की हो। अगर कब्रिस्तान में जाके हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं अगर कोई कब्रिस्तान से करीब से गुजरे और उसे आखिरत याद ना आए तो उसका दिल बर्बाद हो चुका है। सिर्फ कब्रिस्तान से गुजरने की बात कर रहा हूं, की बात कर रहा हूं मैं, कब्रिस्तान से गुजरने की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि जो है वो कब्रिस्तान में दफन करने की बात कर रहा हूं, कब्रिस्तान से गुजरने की बात कर रहा हूं। एक मिनट भाई, अच्छा ठीक है, तवज्जो है कि नहीं भैया? सख्त है। हाँ, इमाम गजाली कहते हैं मुनाफिकों पे मौत के असर का, मौत के तस्करे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमिनीन सहम जाते हैं। इसको लोग ऐसे समझ रहे होंगे मगर बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। मौला कायनात मौला अली की जब तलवार लगी, जब आधा सर कटा, आपने कहा ए हसन रोना नहीं, तेरा बाप कामयाब हो गया। फरमाते हैं मौत तेरे बाप के लिए कोई अनजान चीज नहीं है। मैं मौत को इतना पहचानता हूं जितना दूध पीने वाला बच्चा मां के पिस्तान को जानता है। फरमाते हैं तेरे बाप के लिए मौत ऐसे है जैसे चश्मा प्यासे के लिए। कह लगे रोता क्यों है सर? हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, कुछ कर्ज है उनके ऊपर इंतकाल के बाद, अपने बेटे से कहते हैं मेरा कर्ज उतार देना। फिर अली से कहना, मेरे दोस्तों में अली से कहना अली उतारेंगे। फिर उसके बाद कहने लगे ए अब्दुल्ला जरा मेरा सर जमीन पे रख दे। कहा क्यों? कहा जरा जमीन पे रख दे। कहा अब्बा क्यों? का रख देना जमीन पे। जब जमीन पे रखा है तो उमर ने ऐसे करके हाथ उठा के दुआ की है, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, आज उमर को माफ कर दे, मैं बिल्कुल मिट्टी पे लगा हुआ हूं। कौन कहता है उमर आदि दुनिया का बादशाह? उमर देख मिट्टी पे पड़ा है, देख तेरी रहम का तलबगार है। अगर तूने आज उमर को नहीं बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। ऐ मालिक उमर पर रहम कर दे, आज रहम कर दे, मेरी मौत का वक्त करीब है, आज मुझ पर रहम कर दे, आज उमर पर रहम कर दे। अल्लाह अकबर। ये बुजुर्गों की बातें थी, मगर आज नौजवान नस्लों से पूछता हूँ, नौजवान लड़कों से पूछता हूँ, इनके मोबाइलों में देखो अब कब तौबा करोगे? ये जिनाकारी और बदकारी का कब मिजाज खत्म होगा ना जाने लड़कों का। अल्लाह माफ करे। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा तो जन्नत में अपना दीदान नहीं कराऊंगा। अल्लाह अकबर। इन्हीं जिना करने वाले से इतना नाराज है अल्लाह
इतना नाराज है अल्लाह। और तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो और मेरी तरफ ध्यान दो मेरे दोस्तों। इमाम राजी फरमाते कितना कितना बेवकूफ है वो शख्स जो जरा सी मजे के लिए अपने रब को नाराज कर देता है हमेशा हमेशा के लिए। जब कोई जिना करता है तो उसके अंदर से ईमान फारिग हो जाता है, बाहर को निकल जाता है। हदीस में आता है जिना सारी बेहयाइयों में बड़ी बेहयाई है। कैसी बड़ी बेहयाई है? जुआ कितनी बुरी चीज है। जुआ, ये जुआ खेलना, अल्लाह अकबर, ये कितनी बुरा काम है। जुआ खेलना ये कितनी बुरी चीज है। ये अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसने औरत को बुरी नजर से देखा ये आंखों का जिना है। हाथ से जिसने गैर औरत को पकड़ा उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को छू लिया हो। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। अपने जिस्म को यूं बचाया करो, यूं बचाया करो, यूं अपनी भीड़ भाड़ में ऐसे बचा करो ताकि लोगों को पता चले कि तुम अभी हुजूर के आशिक हो, तुम अभी सरकार के आशिक हो। अपने जिस्म को बचाया करो। ऐ नौजवानों, जवानी की हिफाजत कर लो। मेरे हुजूर फरमाते हैं अगर जवान अपनी जवानी की हिफाजत की बात कर ले तो मैं उसे जन्नत की हिफाजत, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। नौजवानों मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूं कब तक, आखिर कब तक अपने मोबाइल में लॉक लगाते रहोगे? क्या कोई ऐसा भी लॉक है जो अल्लाह से छुपा लो अपने गुनाह? कोई नहीं तो फिर तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे। जवानों के कितने जनाजे निकल गए, कितने जवान ये कहते थे उनकी कब्रों में आज जाके देखो उनके जिस्मों के पता तक नहीं है। कितने अजीम अजीम शान बादशाह इस दिल्ली से चले गए, जाके देखो कैसे कैसे दुनिया में इस दिल्ली में रहते थे बादशाह, उनके महल हैं मगर वो आज दुनिया से रुखसत हो गए। अपने रब से तौबा कर लो, तुम और मैं भी दुनिया से चले जाएंगे। आखिर एकदम आखिरत हक है और मौत करीब है और इतनी करीब है कि उसको समझने के लिए आपको देर नहीं करनी चाहिए। उसको समझ लो कि मौत अचानक आ जाएगी। आज तक किसी बाप ने अपने बेटे की कब्र पे एक रात नहीं गुजारी, आज तक किसी माँ ने अपने बेटे की कब्र पे एक रात नहीं गुजारी। सारी दुनिया एक दूसरे को छोड़ती चली जा रही है। बाप अपने बच्चों को छोड़ के चला जाता है, फिर बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को छोड़ते चले जाते हैं। हमारे दादा परदादा सब चले गए, हम भी मौत के करीब हैं। यहाँ के कब्रिस्तानों में देखो कितने लोग दफन है। अपने मालिक से कहो माफ कर दे, हम दुनिया में आके तुझे भूल गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम किफल था। वो हर रात एक नई लड़की बुलाता था, हर रात नई लड़की के साथ जिना करता था। इतना मालदार था। एक रात एक नई लड़की लेके आया। वो लड़की इतनी नेक थी कि जब इसके कमरे में वो आई और इसने जब उसके हाथ लगाया तो वो कांप गई और उसको पसीना आ गया। इसने कहा ओए पैसे नहीं मिले तुझे? मेरी रात खराब करती है, मूड खराब कर रही है। उसने कहा सब कुछ पैसे नहीं होते। क्या मतलब? कहा सब कुछ पैसे नहीं होते, मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे हैं, इतने भूखे हैं कि उनकी भूख की वजह से मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ मजबूरी में। कहा तो फिर डर किससे रही है? कहा अपने रब करीम से डर रही हूँ, करीम रब से जिसने मुझे माँ के पेट में भी खाना खिलाया था, उस करीम से डर रही हूँ जो मेरा मालिक है, जो अल्लामुल गुयूब है, जो समीउन बसीर है, अलीमुन खबीर है। बस उससे ही खौफ आ रहा है कि मेरा रब मुझे माफ कर दे। और वो कहती है ऐ मेरे रब, वो जोर से रोई। हुजूर फरमाते हैं फूट के रोई और आंसुओं से रोई। कहने लगी अल्लाह मुझे माफ कर देना, मेरे बहन भाई भूखे न होते तो जिस्म का सौदा न करती कभी इसके साथ। ऐसी वो रोई कि उसके आंसू से उसका दिल धुल गया। किफल का अल्लाह किसी के आंसुओं से किसी का दिल धोता है, अल्लाह उसकी मेहरबानी है। जब वो उसका दिल धुला, बोला मैं अब तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले जा, चली जा। वो तो चली गई। उससे बोला तूने मेरी आंखें खोल दी, वो तो चली गई। अब ये तो सजदे में जाके फिर तो रोया है। कहने लगा मालिक मुझे माफ कर दे, अगर तेरे जैसा करीम कोई नहीं है तो मेरे जैसा गुनहगार भी कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे ऐबों का कोई शुमार नहीं तो तेरे सत्तार होने की सिफत का भी कोई रहमतों का शुमार नहीं। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे रब, मुझे मैं काली रातें मैंने कितनी की, पूरी रातें बर्बाद कर ली, मैं चोर हूँ रातों का, मुझे माफ कर दे, मैंने तन्हाइयां बर्बाद की है, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया कि उसके दिल का दौड़ा पड़ गया, मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मर गया, सुबह जनाजा नहीं उठाने आया कोई, दोपहर हो गई इसका जनाजा नहीं उठाएंगे, जानी है, बदबख्त है, ये बिगड़ा हुआ लड़कियों की इज्जतें खराब करता था, इसका जनाजा नहीं उठाएंगे। जब कोई जनाजा नहीं उठाता था मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और इसके दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए फरिश्ते, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। ओ क्यों बख्श दिया? क्यों बख्श दिया? चूंकि किफल ने अल्लाह को अल्लाह मान लिया था, उसने समझ लिया था, वो अपनी मंजिल को पा गया था, वो करीम रब के सामने रोया था। जिंदगी के सारे गुनाह एक रात के रोने से नहीं। अल्लाह फरमाता है आदम
की औलाद इतना रोले कि तेरे एक आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। ए लोगों, मौत करीब करीब है, तौबा कर लो। निजामुद्दीन औलिया के सदके से तौबा करो। कहो ए अल्लाह महबूब इलाही के सदके से माफ कर दे। ए अल्लाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सदके से माफ कर दे। ए अल्लाह माई साहिबा के सदके से माफ कर दे। यकीन जानो वो करीम है, वो गफूर रहीम है, माफ कर देगा। कोई बात जो हो गया वो हो गया, मगर अब तौबा करो। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। उलमा से नहीं कह रहा हूं मैं, पब्लिक से कह रहा हूं। आप हाथ उठा के बताएं कितने लोग गर्दन कटाएंगे हुजूर के नाम पे? नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं और सोचना नहीं, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा सकते हैं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में खड़े हो जाए, मदरसे के बच्चों को छोड़ के, मदरसे का कोई बच्चा खड़ा ना हो, पूरी दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। जिनके पहले से पूरी दाढ़ी हो वो बैठ जाएं, बाकी जो है खड़े रहें। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, पूरी दाढ़ी, खड़े रहो भाई। ए भाई खड़े रहो, जब बिठा लूं तो बैठना, खड़े रहो। और कोई आशिक रसूल है हाथ ऊपर कर ले दाढ़ी रखाने वाले, जो आज से पूरी सुन्नत रसूल के साथ कहें आज के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए जिएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोनों हाथ उठाएं जरा। मेरे हिसाब से ना आप लोग जरा, ए बच्चे बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, आप खड़े रहो, आप खड़े रहो, आप खड़े रहो, आप खड़े रहो। जरा वो जो कोना है ना सब उसमें इकट्ठे हो जाएं। ये जो कोना है ना यहाँ जगह, इसमें इकट्ठे हो जाएं। यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे खड़े हो जाए, सब चले जाएं इधर उधर, इकट्ठे हो जाएं। 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए इधर आ जाएं, बल्कि इधर आ जाएं। ए भाई इधर आगे तशरीफ ले, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, आगे आ जाएं आप। दाढ़ी रखाने वाले जो आज से सोच समझ के आना भाई, आज के बाद जिंदगी हुजूर के लिए जीनी है। बोलो बोलो, किससे मोहब्बत किससे करनी है? 2 हस्तियों का हक नहीं अदा हो सकता, 2 हस्तियों का, एक अल्लाह का, एक उसके रसूल का हक। आ जाओ नौजवानों, आ जाओ। ये सब अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, मैं मेरे कहने से नहीं, अल्लाह ने फजल किया है। 100 शहीदों का सवाब है। दिल्ली में कोई और नौजवान है जान देने के लिए तैयार है, हुजूर के ऊपर अपनी सुन्नत दिखाने के लिए तैयार नहीं, अपनी फैशन को ज़िबा नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, कत्ल नहीं कर सकता। ओ हुजूर के लिए भाई, मैं कोई चंदा तो नहीं मांग रहा ना आपसे। ये जितने खड़े हैं ना, इनका सलाम जाके मदीने में कहूंगा। मैं जा रहा हूँ मदीने, और मैं जब मदीने जाता हूँ तो सबसे पहले दाढ़ी वालों के लिए कहता हूँ, हुजूर जितने मैंने रगवाए दाढ़ी वाले, उन सबका आप ख्याल रखें। मेरे सरकार सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में अर्ज करता हूँ, जाता हूँ। मेरा जो अपना काम है ये इसको होता रहे, ये मेरा काम है, ये मेरा काम चलता रहे, ये गौस पाक का काम है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, और दाढ़ी ऐसी सुन्नत है जो बुराइयों से रोक लेती है। आदमी कहता है यार दाढ़ी रखा के बुरे काम कर रहा है, बोलो तो सही, कितना अच्छी बात है ये, बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये बगैर दाढ़ी वाला आदमी के गले में अभी पट्टा ठीक से पड़ा नहीं, और दाढ़ी वाले के पट्टा पड़ा होता है। कोई भी कहता है हुजूर का गुलाम हो, कैसी बातें करता है। कितने हो गए ये माशाअल्लाह, गिनती के शुमार में तो ये है नहीं माशाअल्लाह। ये छोटी दाढ़ी वाले पूरी रखाएंगे, क्रिकेटर वाली शादी दाढ़ी वाली नहीं, क्रिकेटर की दाढ़ी नहीं, नबी करीम की पूरी 1 मुट्ठी होनी चाहिए। बाद लोग ना जरा थोड़ा सा पीछे से मार ही देते हैं, मुझे ना क्या हो जाता है इतनी और कम रखा के, कोई समझ नहीं आता। लोग खूबसूरत बनना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ मेरे मालिक बस तू बख्श दे, वो कोई मामला नहीं। खुदा की कसम खूबसूरत वो बिलाल है जिसके चेहरे पे जो है ना वो काला रंग है, मगर वो खूबसूरत इतना है कि जन्नत के फरिश्ते जो है ना उसके दीदार करते हैं। सुभान अल्लाह, और बिलाल है। सुभान अल्लाह, अल्लाह को दिल पसंद है, चेहरे पसंद नहीं। इंशाल्लाह जरा हाथ उठा लें, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करें, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करें। मेरे साथ के इंशाअल्लाह वादा करते हैं इन उलमा इकराम की मौजूदगी में आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, क्या है बोलो, जो आज से मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे, वो जरा दिल से इरादा करें, मैं दुआ करूंगा नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, मसलके आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो कादरी फाउंडेशन है, क्या है कादरी समर फाउंडेशन, इससे जुड़े,
इन लड़कों का साथ दें, है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। हजरात मुझे 1.5 घंटा तकरीबन हो गया तकरीर करते हुए, आपको एहसास तो नहीं हुआ? मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी तकरीर में लोगों को वक्त का एहसास ना हो। सब अल्लाह से कहा करो बातें, उससे राब्ते मजबूत कर लो। जब अर्श वाले से राब्ते अच्छे हो तो फर्श वाले कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हो गया। अच्छा सुने, वो कहाँ गए वो भाईजान? हाँ ये नाज शरीफ के लिए कह रहे थे मुझसे बीच में तकरीर के, तो पढ़ दूं? कौन सी नाज शरीफ पढ़नी बताओ? मेरा तो सारी दिल से नाज से कुछ होता है। सैयदा आमना वाली है ना? मैंने सैयदा आमना की बारगाह में हाजिरी की। सैयद साहब इस बार जी माशाल्लाह। कहाँ पे आप चले गए थे? कहीं मुझे साथ ले चलिए। आप यहाँ तो रुके नहीं सैयद साहब, इतनी देर तक चले गए थे कहीं और। हाँ तो जो है कि नहीं है, साथ देना पड़ता है थोड़ा सा। सैयदा आमना की शान में 2-3 शेर पढ़ दूं? ओए बोलो तो सैयदा सुभान अल्लाह यार। हैं सारे लोग जिसके बच्चे के सदक़े में पैदा हुए हैं, बोलो तो जरा। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बोले पूरा मजमा। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साए बान है मेरे नबी की माँ। वाह भाई जिंदाबाद और जिंदाबाद। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। अरे फरहान भाई बैठो, खैरियत है? बेगम ठीक है तुम्हारी? कब आए? अच्छा देखें तो सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किस की जान है मेरे नबी की माँ। और चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। और एक शेर आखिरी और मेरी तकरीर खत्म हो रही है दुआओं के साथ। कुछ लोग कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। क्या कहते हैं? हुजूर की अम्मी माशाल्लाह बहुत बहुत दूर से आए लोग, तकरीर सुनने 100 किलोमीटर से आए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? हुजूर की अम्मी मुसलमान माज़अल्लाह। मगर सुन्नी क्या कहता है? सुनो। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, माशाल्लाह माशाल्लाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत फैजाने महबूब इलाही, फैजाने निजामुद्दीन औलिया, फैजाने माई साहिबा। ये कमेटी सलामत रहे, आप सलामत रहें। आपने बड़ा अच्छा सुना, कोई मेरी गलती हो गई है तो मुझको माफ करें। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जैसे घटिया किस्म के इंसान को आपने इतना वक्त दिया। अल्लाह आपके वक्त में बरकत दे और इसमें बरकतें हम अता फरमाए, अमल की तौफीक दे। अमी फरहान बरकाती साहब हैं और भी उलमा हैं, उनको आप सुनेंगे। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह।